श्रीमद् सुख सागर अध्याय 6। प्रहलाद जी द्वारा अपनी पाठशाला में जाकर समस्त बालकों को अपने पास बुलाकर प्रभु के बारे में बताना। मुनि नारद बोले, हे राजन, जब पाठशाला पहुंचकर प्रहलाद ने समस्त बालकों को अपने पास बुलाया और कहा, हे भाइयों, जगत और उसमें होने वाले समस्त पदार्थ व्यर्थ हैं, एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे। केवल एक परमेश्वर ही है जो महाप्रलय होने पर भी शेष रहता है और कभी नाश नहीं होता। इसलिए तुम सबको चाहिए कि परम पिता परमेश्वर का नाम जपते रहो, क्योंकि सांसारिक मोह माया में पड़कर प्राणी नरक भोगता हुआ 84 लाख योनियों के अगाध दुख सागर में गोते लगाता रहता है, कभी जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होता। पाठशाला में उपस्थित समस्त बालक प्रहलाद की बात सुनकर बोले, हे प्रहलाद, अब तो हम बालक हैं, इसलिए पहले हम संसारी सुखों को भोग कर उसके पश्चात परमेश्वर का भजन कर लेंगे। उनकी यह बात सुन प्रहलाद जी बोले, हे मित्रों, तुम सब अभी बालक हो, इसीलिए मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, क्योंकि तुमसे इस समय काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार कुछ नहीं है। इसलिए इस समय जल्दी ही तुम्हारा मन परमात्मा में लग जाएगा। यदि तुम सबका सवाल करूं कि तुम्हारी आयु कितनी है, तो तुम सब यही कहोगे कि हम नहीं जानते। इसलिए हे मित्रों, जब तुम्हें अपनी आयु का नहीं पता, तो फिर तुम्हारा यह कहना कि परमात्मा का भजन बाद में कर लेंगे केवल मूर्खता है। पता नहीं कब मौत आ जाए, इसलिए सदैव प्रभु का भजन करना चाहिए। तुम सबने जो संसारिक सुख भोगने की बात कही, इसका कोई सार नहीं है, और यदि सच पूछा जाए तो संसारिक सुख एक काल्पनिक शब्द होकर यथार्थ में कोई शब्द नहीं है। जिस तरह मरुस्थल में सूर्य की किरणों से चमकती हुई बालू, मृग चरिका दूर से पानी की पावन नदी दिखाई देती है, लेकिन नजदीक जाने पर जलती हुई रेत के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसी तरह जगत में सुखों का भाव होता है, लेकिन इस जगत में सुख नाम का कोई वस्तु नहीं है। इसलिए हे मित्रों, यदि तुम सबको सच्चे सुख चाहते हो, तो संसारिक मोह माया को भूलकर जन्म मरण के चक्कर को छोड़कर दुख सागर को पार करने के लिए सदैव प्रभु का भजन करो। यदि तुम यह प्रश्न करोगे कि तुम तो हमारी तरह बालक हो, फिर तुम्हें यह ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मैं तुम्हें समस्त ज्ञान की प्राप्ति महर्षि नारद मुनि जी से हुई थी। इसलिए यदि आप सब अपना हित चाहते हो, तो मेरे कहे अनुसार आज से ही परमेश्वर का सच्चा सुमिरन शुरू कर दो। तुम्हारा गुरु जो तुमको आसुरी विद्या सिखाना चाहता है, उसे अपने समीप भी मत आने दो। ऐसा करने से तुम सब अवश्य ही कल्याण को प्राप्त होगे और परमेश्वर की प्राप्ति करोगे। जय श्री विष्णु।